ये कहानी वेस्ट बंगाल की मेरी एक सब्सक्राइबर रिया की है, जो कुछ दिनों से मेरे वीडियोस फॉलो कर रही है। ये कहानी उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पूकी है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके साथ उसके बर्थडे के दिन हुआ था। तो 12 अप्रैल 2026 यानी कि इसी साल पिछले महीने जब रिया का बर्थडे था, तब उसके घर उसके मामा मामी आए हुए थे। रिया के मामा मामी रिया के घर बिल्कुल सुबह सुबह पहुंचते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि सारे काम रिया की मम्मी को अकेले करना पड़ेगा, बर्थडे पार्टी है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, फिर रिया की मामी भी रिया की मम्मी की मदद कर देंगे सारे कामों में। रिया के मामा मामी का एक बेटा भी था, पर वो नहीं आया था बिकॉज उसके एग्जाम्स आने वाले थे, इसीलिए वो घर में ही रह रहा था पढ़ाई करने के लिए। रिया अपने पेरेंट्स और अपने मामा मामी के साथ पूरा दिन अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। शाम को केक वेक काट के रिया का बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी होता है। उसके बाद रात को डिनर करके रिया के मामा मामी फाइनली रिया के घर से निकलते हैं। घर से निकलते वक्त क्योंकि रिया के पापा रिया के मामा से बातचीत कर रहे थे, तो रिया के पापा रिया के मामा से पूछते हैं कि आप लोग किस रास्ते से घर लौटने वाले हैं। तो रिया के मामा बताते हैं कि हम लोगों को आप लोगों के यहाँ वैसे ही थोड़ा लेट हो चुका है, इसलिए हम ज्यादा देर नहीं कर सकते, इसीलिए बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के पास से जो रास्ता पड़ता है, हम उस रास्ते से आज घर लौटने वाले हैं। ये बात सुन के रिया के पेरेंट्स बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और वो लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं रिया के मामा से कि आप लोग उस रास्ते से मत जाइए, वो रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। असल में उस फैक्ट्री में एक टाइम पे काम भी हुआ करता था, लेबर्स भी आते थे। वो फैक्ट्री एक बहुत ही खूबसूरत सी कपड़ों की फैक्ट्री हुआ करती थी। उस फैक्ट्री में पूरा दिन वर्कर्स काम किया करते थे, और उनके निकल जाने के बाद वहाँ पे 3 वॉचमैन रहा करते थे रात में, जो उस जगह की निगरानी किया करते थे। तो हमेशा की तरह पूरा दिन काम करने के बाद जब लेबर्स वहाँ से निकल जाते हैं और वो तीनों वॉचमैन उस जगह की निगरानी करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं, तब अचानक ही उस फैक्ट्री के अंदर शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लग जाती है, और वो तीनों वॉचमैन वही जल के मर जाते हैं। वो तीनों वॉचमैन वहाँ से नहीं निकल पाते। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था क्योंकि तीनों ने ड्रिंक्स किया हुआ था, और दूसरी बड़ी बात कि जब तक उनको होश आता तब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुका था। तो उन तीनों वॉचमैन में से 2 वॉचमैन की तो शादी नहीं हुई थी, पर उनमें से जो एक वॉचमैन था उसकी शादी हो चुकी थी, और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। तो जब वो फैक्ट्री वहाँ पे जल रहा था तो किसी को भी कुछ खास पता नहीं चला, क्योंकि वो जो फैक्ट्री था वो एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे किसी का भी घर नहीं था। लिटरली मतलब एक फैक्ट्री है, उसके पास से एक रोड गुजर रहा है, बस वही एक रोड है वहाँ पे, इसके अलावा कोई भी वहाँ पे नहीं रहता था। तो जब वो पूरी फैक्ट्री जल रही थी तो कुछ लोग नोटिस करते हैं कि जहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। तो उनको ये चीज पता चल ही जाता है कि होना हो उस फैक्ट्री में ही कुछ हुआ है, क्योंकि उस रास्ते पे इसके अलावा और कोई भी नहीं रहता, कोई घर नहीं है, इसीलिए अगर धुआं वहां से निकल रहा है तो मतलब फैक्ट्री में ही कुछ हुआ है। तो वो लोग जिन्होंने मेनली उस धुएं को नोटिस किया था, वो लोग भागते हुए फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। उनके दिल में भी यही चल रहा था कि इस टाइम पे तो कोई भी वर्कर वहाँ पे नहीं होता, सब लोग तो 7-8 बजे तक अपना काम कंप्लीट करके वहाँ से निकल जाते हैं, तो फिर ये धुआं वहाँ से कैसे निकल रहा है। तो वो सारे लोग जब हड़बड़ी में वहाँ पहुँचते हैं उस फैक्ट्री के सामने, तब देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब जो वॉचमैन भी वहाँ पे थे अब वो वहाँ पे नहीं है। इसका मतलब वो समझ गए थे कि या तो शायद वो यहाँ से भाग गए होंगे आग देख के, या तो फिर वो इसी के अंदर जल के मर चुके होंगे। तो वो लोग ये सारी चीजें देख के इतना ज्यादा घबरा गए थे कि वो लोग क्या करेंगे उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा फैक्ट्री जल रहा था और आसपास कोई भी घर नहीं था मदद मांगने के लिए, पानी मांगने के लिए स्पेशली, क्योंकि आसपास कोई तालाब भी नहीं था जो वो वहां से पानी लाके उस आग को बुझाएंगे। तो वो लोग अपने में से एक आदमी को गांव वापस भेजते हैं और कहते हैं कि हम लोग यही रुकते हैं, तुम गांव जाओ और जाके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके ले आओ, यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब हो चुका है। तो वह आदमी भी वही करता है, वो जल्दी से गांव वापस लौटता है, वहां जाके सारी सिचुएशंस गांव वालों को बताता है और कुछ लोगों को लेके उस फैक्ट्री के सामने इकट्ठा होता है।
सारे लोग वहां पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनके पास इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि ना ही आसपास कोई तालाब था, ना ही किसी का घर था जहां से पानी का मदद मिल सकता है। और वो जो फैक्ट्री था वो बहुत बुरी तरीके से तब तक जल चुका था। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि यहाँ हो रही सारी चीजों के बारे में हमें फैक्ट्री के ओनर को बताना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वो इस बात से अग्री करते हैं और फैक्ट्री के ओनर को कॉल लगाते हैं और कॉल करके कहते हैं कि सर, आपका जो फैक्ट्री है वो बुरी तरीके से जल रहा है। कैसे जल रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन पूरी तरीके से वो जल चुका है ऑलमोस्ट। तो ये बात सुन के ही फैक्ट्री के जो ओनर है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो गांव वालों से कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। कॉल रखने के कुछ देर घंटे के बाद फैक्ट्री के ओनर वहाँ पे पहुँचते हैं और सारे लोगों से पूछने लगते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई और उन लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ फैक्ट्री में आग लग गई है। तो उनके ये सवाल पूछने पे जो लोग सबसे पहले वहाँ पे पहुंचे थे, जिन लोगों ने सबसे पहले यहाँ से धुआं उठते हुए देखा था, वो लोग बताते हैं कि सबसे पहले हमने देखा, हम यही थोड़ी दूर से जा रहे थे, तब हमारी नज़रों में आया कि यहाँ जहाँ पे आपका फैक्ट्री है वहाँ से अचानक बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है। तो हमें थोड़ा सा टेंशन हुआ और हम यहाँ देखने आ गए और हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। फैक्ट्री के जो ओनर थे वो ये सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो लिटरली अपना सर पकड़ के वहां पे बैठ जाते हैं और बुरी तरीके से रोने लगते हैं। तब तक वो जो आग लगी थी फैक्ट्री में वो भी थोड़ा सा बुझ जाता है, क्योंकि वो जो फैक्ट्री था वो पूरी तरीके से जल के राख हो चुका था। अगले दिन सुबह जब पूरी तरीके से आग बुझ चुका था, तब सारे लोग मिलके पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। पुलिस जब अगले दिन सुबह पहुंचती है और उस जगह का इन्वेस्टिगेशन करती है, तब उनको ये पता चलता है कि हाँ, 3 लोगों की यहाँ पे बुरी तरीके से जल के मौत हुई है और ये और कोई नहीं, वो तीनों वॉचमैन ही थे जिनकी यहाँ पे जल के मौत हुई थी। तो केस भी वही क्लोज हो गया और जिस जगह के ऊपर वो फैक्ट्री बनी हुई थी वो जगह भी बिल्कुल वैसे ही सुनसान हालत में वही पड़ी रह गई। पर उस फैक्ट्री की कहानी इतने में भी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद उस रास्ते से जो कोई भी इंसान रात को गुजरता, उसको वहां पे उन 3 वॉचमैन्स की आत्मा क्लियरली दिखाई देती थी। कभी कभी उस जगह से, मतलब जहाँ पे फैक्ट्री बनी हुई थी, वहां से जोर जोर से किसी इंसान के रोने की या फिर चिल्लाने की आवाज़ें मिलती, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और वो मदद मांग रहा है। इसीलिए जो गांव वाले थे वो उस रास्ते को हमेशा अवॉइड करते थे, स्पेशली रात के टाइम पे। तो ये सारी बातें जब रिया के पेरेंट्स रिया के मामा को बोलते हैं, तब रिया के मामा कहते हैं कि मुझे इन सारी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मनगढ़ंत है। गांव वालों ने क्योंकि खुद अपनी आंखों के सामने फैक्ट्री के अंदर मौजूद तीनों वॉचमैन्स को जल के मरते हुए देखा था, इसलिए उनके दिल में ये खौफ बैठ गया है। ये कहना था रिया के मामा का। रिया के पेरेंट्स बहुत बार समझाने की कोशिश करते हैं रिया के मामा को कि उस रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन रिया के मामा बिल्कुल भी नहीं मानते। रिया के मामा थोड़े से ब्रेव थे, मतलब गांव के लोग तो वैसे ही थोड़े से ब्रेव होते हैं ना, भूत प्रेत इन सब चीजों के मामले में, तो उसके मामा भी बहुत ब्रेव थे। इन सब चीजों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे वो। रिया के मामी के पास एक बैग था कपड़े का, उसके अंदर खाना था। रिया के मामा ने रिया की मामी को अपने साइकिल के पीछे बिठाया और सबको अलविदा बोल के वहाँ से निकल पड़े। रिया के मामा साइकिल चला रहे थे और मामी जी उनके पीछे बैठी हुई थी। तो जाते जाते अचानक मामी जी को ये याद आता है कि उनके हाथों में एक बैग है कपड़े का, उसके अंदर खाना है। उनका जो बेटा था, जो कि पढ़ाई के वजह से रिया के बर्थडे पे नहीं आ पाया था, उसके लिए रिया की मम्मी ने थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा बर्थडे का केक मामी जी के हाथों उसके लिए भिजवा दिया था। और जो भूत होते हैं वो खाने पीने की चीजों से कितना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये बात मामी जी को बहुत अच्छे तरीके से पता था। तो मामी जी को जैसे ही याद आता है कि उनके हाथों में खाने का बैग है, वो जल्दी से अपने हस्बैंड को यानी कि मामा जी को कहती हैं कि हमें शायद इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तो मामा जी उनसे पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, हमें क्यों नहीं जाना चाहिए।
तो मामी जी कहती हैं कि मेरे हाथों में खाना है जो कि हम गुड्डू के लिए ले जा रहे हैं। मतलब उनके बेटे को प्यार से गुड्डू बुलाती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम गुड्डू के लिए खाना ले जा रहे हैं और उस रास्ते को लेके इतने सारे रूमर्स है, तो हमें शायद उस रास्ते से अभी इतनी रात को नहीं जाना चाहिए। तो ये बात सुन के मामा जी कहते हैं कि अरे ये सब कुछ फेक है, गांव वाले फैलाते रहते हैं ऐसी बातें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम इसी रास्ते से चलेंगे, जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। तो मामी जी के पास क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उस पॉइंट पे, इसीलिए वो चुपचाप साइकिल पे बैठी तो रहती हैं, लेकिन उनके दिल में बहुत ज्यादा खौफ था कि हम खाना लेके उस रास्ते से, उस फैक्ट्री, जले हुए फैक्ट्री के रास्ते से जाने वाले हैं।